वहां आ गया तो वो लोगों ने उसको फट गया तो वहां से वापस जगन्नाथ जी को उठा करके उस पर उस पिलो के ऊपर में जगन्नाथ जी को बिठाया। जैसे जगन्नाथ जी को बिठाया तो उनको बड़ा आनंद आया कि देखो मेरा भक्त परमेश्वर ने ये भेजा है। और ठाकुर जी ने मंगा लिया और उसको स्वीकार किया उसकी भेंट को। तो ये सब सारा जब स्मरण कर रहा था उसने देखा मेरे हाथ में पिलो नहीं है, इसका मतलब ठाकुर जी ने इसे स्वीकार कर लिया है। तो उसको बड़ा आनंद आया। अब आनंद आया लेकिन साथ में ये तो उसकी इच्छा थी कि जगन्नाथ जी इसको ले ले, तो जगन्नाथ जी तक सेवा पहुंच गई उसकी, तो इससे आनंद आ रहा था। लेकिन जैसे ही कुछ समय निकला तो फिर उसको थोड़ा डर भी लगने लगा। डर किस बात का कि ये राजा का कपड़ा दिया हुआ कपड़ा है और मैंने ठाकुर जी को अर्पण कर दिया। अब राजा जब मांगने आएगा तो मैं उसे क्या दूंगा। और टाइम आ रहा है क्योंकि 15 दिन में ये एक ही बना, अब 15 दिन अभी और है, दूसरा पिलो बनाना है। वो पिलो दूसरा तैयार करने लगा। 1 महीना हो गया तो देख करके राजा के आदमी आ गए, बोले अरे परमेश्वर जी आपको जो पिलो दिया सब तैयार हो गए ना, दीजिए। बोले नहीं मैं साथ ही चलता हूं, मैं एक ही पिलो तैयार कर पाया। बोले क्यों, राजा ने 2 दिए थे। बोले ठीक है मैं चल करके सरकार को बता दूंगा। वो खुद परमेश्वर साथ में गया, वो एक पिलो उनको दिया और लेकर के वो उनको रथ में लेकर के वहां पे राजा के पास ले गए और राजा को कहा सरकार मुझे क्षमा करें। वो राजा के चरणों में लौट गया, बोला आप मुझे क्षमा करें। बोले किस बात के लिए, क्या हुआ। बोला आपने 2 पिलो बनाने के लिए दिए सरकार, लेकिन एक ही पिलो मैं आपको लौटा रहा हूं। तो वो बोले दूसरा पिलो किधर गया। बोला दूसरा पिलो तो पूरे जगत के जो नाथ हैं जगन्नाथ जी, उनकी सेवा में चला गया। बोला जगन्नाथ जी, कौन जगन्नाथ जी। बोला पुरी वाले। अच्छा पुरी चला भी गया, कैसे चला गया, अपन तो दिल्ली में बैठे हैं। बोले बस सरकार ये ठाकुर जी की लीला है, मैंने उनका जगन्नाथ जी की रथ यात्रा थी और मेरी इच्छा थी कि मैं उनको जरा बैठ दूं, तो मेरे पास कुछ नहीं था और जगन्नाथ जी के लिए ही ये बढ़िया आसन था, तो ये मैंने ऐसे निवेदन किया, ठाकुर जी ने उसे स्वीकार कर लिया। तो वो तो वहां जगन्नाथ पुरी चला गया। मेरे पास तो ये एक ही है, आप इसे स्वीकार करें और जो दंड मुझे देना चाहे मैं भुगतने को तैयार हूं। पता था उसको क्योंकि राजा क्रुद्ध होगा, क्योंकि राजा की चीज बिना बताए आप अगर किसी दूसरे को दे दो तो राजा को निश्चित रूप से क्रोध तो नहीं है, क्योंकि राजा तमोगुणी तो है ही है, वैसे ही मुस्लिम है तो, और तमोगुण के अधीन होकर के उसको क्रोध आना जरूरी है। तो ये सोच करके उसने कहा कि अब तो ये तो सजा देगा, पर वो निडर था, वो बोला जो होना होगा होगा। पर उसको खुशी ये थी कि मेरी भेंट जगन्नाथ जी तक पहुंच गई ना, ये सबसे ज्यादा संतुष्टि का कारण था। अब चाहे मुझे मरना पड़े तो मैं मरने को तैयार हूं, वो तैयार था। तो राजा को बड़ा गुस्सा है, ऊपर से तो ठीक लग रहा था, मोइठा बोल रहा था कि शायद इसके पास के छुपा रखा होगा। सैनिकों को बोला और जाकर के देखो उसका घर दुकान सब कुछ बोल दिया। और 2 घंटे में आए तो वो ऐसे ऊपर से मीठा बोल रहा था, लेकिन अंदर में उसको गुस्सा आ रहा था कि मेरा प्रिय इतना बढ़िया, मैं कपड़ा कहाँ से अफगानिस्तान से कहाँ से मंगाया और उसने वो कहाँ उसको वहां भेज दिया, अब मैं कहाँ कपड़ा मंगाऊंगा, ये सब करूंगा। तो इसको लेकर के बड़ा एकदम वो जो मुस्लिम राजा था बहुत एकदम गुस्से में, अंदर गुस्से में था। उसने लेकर जब सैनिक लोग आ गए, बोले सरकार वहां कुछ नहीं मिला, वहां कुछ घर में और दुकान में कहीं कोई कुछ नहीं है। बोला अच्छा ठीक है, तो इसको ऐसा करो कैद खाने में डाल दो इसको, और इसके हाथ पांव में साकल डाल दो और इसको बांध करके इसको भूखा रहने दो और भूखे भूखे मर जाने दो, क्योंकि ये इसने बहुत राजद्रोह का काम किया, राजा के साथ द्रोह किया, तो ये सजा के योग्य है। ऐसा कह करके उसने राजा ने और उनके काल कोठरी के अंदर में वहां उसको परमेश्वरी दर्जी को वहां भेज दिया। अब परमेश्वरी दर्जी ने देखा ठीक है अब जैसी हरी इच्छा, तो वो तो वहां बैठ करके जगन्नाथ जी का भजन करने लगा। और काम ही क्या है, भक्त लोगों को कोई तकलीफ नहीं होती है, 2 घंटा लेट गाड़ी होती है तो वो बैठ जाते हैं, वहीं पे बैठ के अपने माला लेकर के हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, बैठ करके जप करने लग जाते हैं। उनको कोई दिक्कत नहीं है, कितनी गाड़ी लेट हो या कहीं पे भी बिठा दो, तो वो तो अपना स्वरूपगत स्थिति है, भगवान का भजन कर रहा था, वो बैठ गया, बोलेगा अब अच्छा हुआ, अब यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, शांति से जप होगा, यहाँ कोई डिस्टर्बेंस करने वाला भी नहीं है। खेत खाने में कौन डिस्टर्बेंस करेगा। तो आराम से जप करने लगा और भगवान जगन्नाथ जी से ही प्रार्थना करने लगा कि हे प्रभु आप कृपा निधान हो, हे माधव, हे लक्ष्मीपति, हे वैकुंठपति, हे चतुर्भुज नारायण,
इस प्रकार से प्रार्थना करने लगा, हे रामचंद्र, राम सीताराम जी, आप तो धनुष धारण करते हैं। और इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थनाएं उसने की। आप पूरे जग के पालन करता हो, आप भक्त वत्सल हो, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है। आप जगन्नाथ रथ यात्रा के अंदर में इतने भक्तों को आनंद देते हैं। मैं पूरी नहीं आ पाया, मुझे बड़ा क्षोभ है, लेकिन आपने मेरी सेवा स्वीकार की है, इससे मुझे बड़ी प्रसन्नता आ रही है। जब भगवान की रथ यात्रा चल रही थी तो रथ यात्रा के अंदर ठाकुर जी को उनकी प्रार्थना सुनाई दी। परमेश्वर दर्जी ने जो प्रार्थना की, ठाकुर जी ने तुरंत देख लिया कि मेरा भक्त जेल में पड़ा है, उसको भोजन नहीं दिया गया और उसके हाथों और पांव में बेड़िया डाल दी गई। ठाकुर जी को बड़ा गुस्सा आया, बोले अरे मेरे भक्त का ये अपमान। उसी समय एक स्वरूप से ठाकुर जी रथ पर विराजमान है और दूसरे स्वरूप से रात हो गई। तो रात संध्या के समय, रात के समय जाकर के ठाकुर जी तुरंत दिल्ली पहुंचे वहां उसकी जेल में, और सबसे पहले जाकर के अपने भक्त को दर्शन दिया कि हे परमेश्वरी, तो वो तो भगवान का भजन कर रहा था, और जैसे ही जेल में ठाकुर जी आए होंगे तो पूरा जेल चकाचौंध हो गया। भगवान जब आते हैं तो भगवान के शरीर की अंग कांति इतना ब्रह्म तेज है जो निकलता है, वो ब्रह्म तेज इतना जबरदस्त विशाल था, पूरा चकाचौंध हो गया, पूरा कारागार एकदम रोशनी से जगमगा उठा। और उसने देख लिया कि मेरे ठाकुर जी आ गए, और उसने तुरंत उठ करके वहां से, जैसे बंधा हुआ था लेकिन तुरंत मन ही मन दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को। और जैसे ही भगवान आए तो भगवान ने देखा उसकी तुरंत बेड़ियां हाथों में, पांव में जो बेड़ियां थी तुरंत कट गई और वो फ्री हो गया। और जब फ्री हो गया तो तुरंत दंडवत प्रणाम किया ठाकुर जी को, और ठाकुर जी को प्रणाम करके कहा, ठाकुर जी आपने कितनी कृपा की, मैं पहचान गया आप ही मेरे प्राणनाथ हैं, आप ही मेरे परम श्रेष्ठ हैं, आज आप आ गए, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है, आप कितने भक्तवत्सल हैं, आप वहां से पुरी से रथ यात्रा छोड़ करके आप यहाँ आ गए। इतना कृपा का अनुभव कर रहा था, उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे। आते आते भगवान, जो आंसू आ रहे थे उन्होंने भगवान के चरण कमलों का आंसू से अभिषेक कर दिया। देखिए कितना प्रेम था भक्त का। भगवान वहां खड़े और उसके प्रेमाश्रु आ रहे, उससे ठाकुर जी के चरणों का अभिषेक हो रहा है। ये सुनकर के भगवान ने अपने चरण कमल उसके सिर पर रख दिए। जब भगवान ने अपने चरण कमल उसके सिर पर रख दिए, जैसे ही देखा तो उसका सिर पर रखते ही उसका तेज बढ़ गया कई गुना, और उसकी जो कूब थी, हंक था, वो एकदम दूर होकर के एकदम सुंदर युवक हो गया, बहुत सुंदर, एफल्जेंट। और इस प्रकार से जब वो तेज से संपन्न हुआ, ठाकुर जी ने कहा कि परमेश्वरी मैं आज तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूं। मैंने जो तुम्हारी भेंट तुमने भेजी थी, मैंने उससे सहर्ष से स्वीकार कर ली, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये लोग तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएंगे, तुम डरो मत, मैं हूं, अब तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। भगवान ने उससे कहा और तुम कोई वरदान मांग लो। बोला प्रभु बस मेरा एक ही मेरी प्रार्थना है कि मैं हमेशा आपके दिव्य तथा पवित्र नामों का जप करता रहूं, मैं आपको कभी भूलूं नहीं, मैं आपके भक्तों के बीच में हमेशा रहूं, ऐसी कृपा करे दीनानाथ। इस प्रकार से प्रार्थना की। भगवान ने कहा कि तथास्तु, तुम्हारी जैसी इच्छा हो वैसा ही होगा। और भगवान वहां से अदृश्य हो गए, लेकिन उसको इतना आनंद आ रहा था, भगवान के साक्षात दर्शन, चतुर्भुज रूप के शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां ठाकुर जी प्रकट हो गए। तो इतना सुंदर देख करके, दृश्य देख करके कितना आनंद आएगा, हैं? ऐसा कभी सौभाग्य मिल सकता है हमको? ये जब ही मिल सकता है जब भगवान की अनन्य भक्ति हम करें, उसके बिना कोई रास्ता नहीं। तो इस प्रकार से परमेश्वरी बड़ा प्रसन्न हुआ, और वो तो और जोर से भगवान की भक्ति में लीन हो गया, क्योंकि अभी भी साक्षात दर्शन किए। तो उसके बाद में तो और ज्यादा हृदय के अंदर में वो ठाकुर जी का दर्शन करने लगा। ठाकुर जी चले गए, लेकिन फिर से ठाकुर जी के दर्शन उसके हृदय में ऐसे हो रहे थे, क्योंकि ये भक्ति का प्रभाव। उसी समय बाद में रात में भगवान तुरंत वहां गए जहां राजा सो रहा था, और राजा को उठाया, रे दुष्ट, तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया, तुम जानते हो ये तुम पिल्लो जो तुम्हारा आया ये तुम्हारे पिताजी का है? मैं पूरे संसार का बाप स्वामी हूं, अनंत कोटि ब्रह्मांडों का मालिक हूं, और तेरे को राजा जो बनाया वो मैंने मेरी अपनी कृपा से बनाया। तुम क्या सोचता है कि तुम पूरे उसका स्वामी बन गए हो? तुम्हें सोचना चाहिए तुम्हारी हैसियत क्या है।
ये मेरी कृपा से तुम्हें राजा का राज्य मिला, भारतवर्ष का राज्य मिला है, और तुम्हारे पास इतनी जो धन संपत्ति वो मेरी कृपा से है, और तुमने मेरे भक्त को कष्ट दिया। और उसने जब उठाए थे तो भगवान ने उसको 3-4 चाबुक धर दिए उसके पीठ पे। वो राजा एकदम हड़बड़ा गया, एकदम जोर जोर से चाबुक लगे पीठ पे, क्या हो गया, ये कौन सा कष्ट? राजा को तो सोच ही नहीं सकता, उसके अंगरक्षक चारों तरफ खड़े हैं, कौन जाकर के ऐसा कर सकता है? एकदम राजा घबरा गया, और इतने में भगवान अंतर्ध्यान हो गए, क्योंकि दुष्टों को तो कभी दर्शन देते नहीं, दुष्ट लोगों को कभी दर्शन थोड़े देते हैं, दर्शन तो केवल भक्तों के लिए। तो वहां से भगवान अंतर्ध्यान हो गए तुरंत, और ये कहकर के गए, सुबह होते होते मेरे जो भक्त जिसको तुमने कारागार में बंद किया, इसको कारागार से निकाल करके उनके चरणों में माफी मांगना, चरण पकड़ करके माफी मांगना, नहीं तो मैं तेरा अपराध क्षमा नहीं करूंगा, और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हारे वंशज को पूरे को काट काट करके फेंक दूंगा समुद्र में। वो तो बड़ा घबरा गया, बोला अरे ये सब क्या हो गया, बाप रे बाप, कौन से आदमी को हमने छेड़ दिया, ये क्या कर दिया, बहुत बड़ी गलती हो गई। तुरंत राजा उठा, सवेरे उठते ही सब मंत्रियों को बुलाया, अरे भाई उनको सबको, वो जो अंदर अपन ने काल कोठरी में बंद किया उसको तुरंत रिलीज करो। बोले मैं रिलीज करो का मतलब मैं भी चलता हूँ, तुम व्यवस्था करो। तो बुलाया सबको, जाकर के कैद में खबर कराई, जेलर को बुलाओ, जेलर को बुला के तो उसका गेट वेट सब बुलाया, राजा गया स्वयं, और जाकर के राजा ने उससे माफी मांगी के हे परमेश्वर जी आप कृपा करना, मैं आपको पहचान नहीं सका कि आप भगवान के इतने अनन्य भक्त हैं। और राजा ने खुद अपने हाथ से चंदन लगाया उसके यहाँ पे, और जो एक पगड़ी होती है, अपने राजस्थान में एक सिस्टम होता है कि अगर कोई जाते तो एक सिर पर एक पगड़ी बांधते हैं, पगड़ी बांधने का मतलब है कि उसका सत्कार किया जाता है। राजा ने परमेश्वरी दर्जी को वहां से कारागार से निकाल करके उनको सुंदर भोजन कराया, और भोजन करने के बाद पूरी दिल्ली के अंदर वहां पे हाथी पर, उस पे सिंहासन पे विराजमान करके उसकी यात्रा निकाली पूरी दिल्ली में, और राजा साथ साथ। बोला सब जने चकरा गए कि आज ये क्या बात है, ऐसा क्या हो गया। तब जाके लोगों को पता लगा कि परमेश्वरी दर्जी ने भगवान को कोई चीज राजा की भेंट दे दी, उसके बाद में भगवान उसने उसको उसमें बंद कर दिया था जेल में, और उसके बाद ठाकुर जी स्वयं उसको छुड़ाने आए, और राजा को कहा कि अगर तुम ये नहीं करेगा तो तुम्हारी पूरी डायनेस्टी को मैं बर्बाद कर दूंगा। ये सुनकर के, और ये सब सारा चल रहा है, तब जाकर के परमेश्वरी दर्जी के प्रति लोगों की बहुत भावना बढ़ गई, और बाद में जैसे ये सब हुआ, भगवान की कृपा से वो तुरंत सह शरीर वहीं से ही भगवान के धाम चला गया। देखिए ये है भक्तों की लीलाएं, ये है भक्त वत्सल भगवान की कृपा। देखिए भगवान में जब तक दृढ़ता नहीं होगी हमारी, हम लोग सोचते हैं कि नहीं नहीं ठाकुर जी सतयुग में रहे होंगे, कुछ लोगों को मिल गए होंगे, सबको नहीं मिल सकते, लेकिन भक्ति में जब तक दृढ़ता नहीं आएगी, जब तक हम लोग भक्ति पूर्ण रूप से, जब तक हम लोग ठाकुर जी के प्रति समर्पित नहीं होंगे, जब तक हम सोचे कि नहीं संसार भी हाथ में है, थोड़ी देर भजन भी कर लें, तब तक ये ठाकुर जी नहीं मिलते। जब तक हम लोग पूर्ण रूप से ठाकुर जी के शरणागत होकर के भजन में नहीं लगेंगे, तब तक ये संभव नहीं। देखिए परमेश्वरी दर्जी होकर के उसने ठाकुर जी को प्राप्त कर लिया, और भगवान भी भक्त वत्सल हैं, वहां पहुंच करके उसको छुड़ाना उनके लिए कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन ये पूरे समाज को दिखाना चाहते हैं कि अगर मेरे भक्त का कोई भी अपराध करेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा, ये बताना चाहते थे। इसलिए ठाकुर जी स्वयं चल करके आए। बोल जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय। तो बड़ी सुंदर लीला है। देखिए ये सारी सत्य घटनाएं हैं, ऐसा नहीं कि कोई कहानी है, ये शास्त्रों में वर्णित है। आगे की लीला हम सुनते हैं राजा पुरुषोत्तम देव की। ये करीब 450 साल पहले पुरुषोत्तम देव राजा थे, पुरी के राजा थे। क्या होता है कि पुरी में, जैसे मैंने पहले बताया कि करीबन 1200 साल पहले इंद्रद्युम्न महाराज थे, जिन्होंने भगवान को वहां मंदिर बना करके वहां प्राण प्रतिष्ठित कराया, ब्रह्मा जी स्वयं प्रतिष्ठित कराने, और उनके कोई पुत्र था नहीं।
उनके कोई पुत्र नहीं था। लेकिन उसके बाद में कोई दूसरे राजा आ गए। राजा माधव जब आए थे, जब वो आए थे वहां से ब्रह्मलोक जाकर के, तो राजा माधव वहां राज्य कर रहे थे, क्योंकि राजा सिंहासन खाली नहीं रह सकता, कोई तो राजा होना चाहिए, नहीं तो अगर राजा नहीं होगा तो राज्य सुरक्षित नहीं रहेगा। इसलिए वहां पे राजा माधव थे और उनकी वंश परंपरा चल करके आगे जाकर के ये पुरुषोत्तम देव आए। तो राजा पुरुषोत्तम देव भी भगवान के, देखिए वहां के राजा जितने भी हैं वो जगन्नाथ जी के प्रथम सेवक हैं। प्रथम सेवक होने के नाते जगन्नाथ जी की इच्छाओं का पूरी करने का उनकी जिम्मेदारी है। जगन्नाथ जी को क्या चाहिए, जगन्नाथ जी को कैसी व्यवस्था मंदिर में चाहिए, जगन्नाथ जी को गीत गोविंद सुनाना है, और भी जगन्नाथ जी के कोई भोग में कोई दिक्कत है, और या जगन्नाथ जी को दूसरा भोग चाहते हैं, सब राजा को यहाँ आकर के सारी सूचना ठाकुर जी बता देते हैं ऐसे कि भाई ये सब करिए, ये करिए। या कोई उनका भक्त आ रहा है, उसका स्वागत करना है, ये सब कौन करेगा? क्योंकि जो पुजारी है वो तो अपनी सेवा में, पुजारी में व्यस्त है, गेट वाले दरबार अपने काम में व्यस्त है। राजा प्रथम सेवक होने के नाते उसको सब पता रहता है। तो भक्त यहाँ पे पुरुषोत्तम देव महाराज उस वक्त 450 साल पहले, आज के 450 साल पहले वो वहां पर राज्य करते थे, राजा थे वहां के, उड़ीसा के। तो क्या हुआ कि वहां के राजा थे लेकिन उनकी शादी नहीं हुई थी, और उनकी शादी नहीं हुई थी लेकिन उन्होंने अपने इस मंत्रियों के द्वारा ये पता कराया कि भाई कहां किस राजा की राजकुमारी हमारे योग्य है। तो उन्होंने आकर के सूचना दी कि आपके लायक कांचीपुरम, जो 7 पुरियां हैं, देखिए हमारे यहाँ 7 पुरी, अयोध्यापुरी, मथुरापुरी, कांचीपुरी है, अवंतिकापुरी, इस प्रकार से 7 पुरियां हैं। उस 7 पुरियों में से एक पुरी है कांचीपुरम, और जो कि ये अपने इनका मठ कांचीपुरम में शंकराचार्य जी का, और वो बहुत बड़ा प्रसिद्ध जगह भी इसलिए है क्योंकि कांचीपुरम में भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह भी वहीं हुआ। वहां मंडप है वहां पे कांचीपुरम में। जब मैं गया था तब मुझे बताया गया कि यहाँ पर भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ में विवाह हुआ है। एसी बंद करेगा थोड़ी देर। तो ये बहुत बड़ा स्थान है कांचीपुरम। तो वहां के भी राजा थे, वहां के उन राजा की राजपुत्री थी, राजकुमारी, जिसका नाम था पद्मावती। वो पद्मावती वहां की राजकुमारी थी। तो राजा के मंत्री जब वहां गए तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमारे पुरुषोत्तम देव महाराज हैं जो ओडिशा के राजा हैं, और उनके लायक आपकी पुत्री वहां, उनको वर, उनके लिए इस पुत्री के, आपकी पुत्री के लायक कि वो एकमात्र योग्य वर है, तो आप उनसे उनका विवाह चाहे तो आप नक्की कर दीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। राजा के बारे में उन्होंने सुन रखा था, पुरुषोत्तम देव जी के बारे में। जब पुरुषोत्तम देव जी के बारे में सुन रखा था तो उन्होंने, राजा ने कहा ठीक है, हमें ये संबंध जो है मंजूर है, और कोई अच्छा तिथि मुहूर्त आप निकलवाइए, तब हम अपनी पुत्री का विवाह आपके राजा से, पुरुषोत्तम देव जी से हम कर देंगे। तो ये सब सारी बात हो गई। उसी दौरान क्या हुआ कि पुरी के अंदर चूंकि हर साल रथ यात्रा आती है, और हर साल रथ यात्रा आने की वजह से राजा की बहुत ज्यादा सेवा रहती है उस समय रथ यात्रा पे। जैसा पहले भी मैंने बताया था कि राजा जब क्या होता है, जब ठाकुर जी रथ पर आरूढ़ हो जाते हैं, आरूढ़ होने के बाद जो प्रथम सेवक है राजा, वो आते हैं, आकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके रथ पर प्रणाम करके परिक्रमा करते हैं, और परिक्रमा करने के बाद में ठाकुर जी की आरती उतारते हैं। रथ शुरू होने के पहले ये विधि है, और उसके बाद में राजा वहां से जगन्नाथ जी के रथ के वहां से पूरे झाड़ू लेकर के, सोने की झाड़ू होती है, उससे लेकर के पूरा वहां से सफाई करते हैं। तो ये सफाई वाला काम वैसे एकदम तुच्छ काम माना जाता है। कोई अगर झाड़ू लेकर के रोड पर सफाई करे तो एकदम निम्न काम माना जाता है कि ये तो जमादार का काम है एक तरह से। लेकिन राजा चूंकि भगवान का सेवक होता है, तो वो रथ पर इस प्रकार से झाड़ू निकाल रहे थे। उसी दौरान कांचीपुरम के जो
राजा हैं, कांचीपुरम के राजा के मंत्री यहाँ आए थे रथ यात्रा में, क्योंकि उत्सव बहुत बड़ा। तो उन्होंने सोच, एक सेकंड आता हूँ, आप प्रसाद। हाँ हरे कृष्ण। तो जब तक कीर्तन करेगा वो, हाँ कर लीजिए था, मैं ठीक 2 है। मिनट में हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा इसको कुछ देर के लिए रोक लीजिए। कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो राम रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो रामो हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामो
Hare Ramo, Ramo Ramo Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ramo, Hare Ramo, Ramo Ramo, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jai Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jai Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jaya Jagannath, Jaya Jagannath, Jaya Baladeva, Jaya Subhadra. Jagannath Swami Nayana Patagami, Nayana Patagami Bhavatu me. 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 Nitai Gaur Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol.